स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। दरअसल जब वैज्ञानिक परमाणुओं के अपने अपने मॉडल दे रहे थे तो उसी समय रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में काफ़ी बातें बताते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने अपना एक स्टेप शुरुआत की, एक अलग से अपना ये फार्मूला लगाते हैं। थॉमसन ने अपना ये रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल देने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, ज़रा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दरअसल ये करते क्या हैं, सन 1911 ईस्वी में स्वर्ण की बारीक पन्नी, दरअसल बड़ी ही बारीक पन्नी होती है, यानी आप कह सकते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक कितनी बारीक पन्नी ली जाती है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक यूरेनियम यानी पोलोनियम से प्राप्त एल्फा कण को इन पर बौछार कराया जाता है। यहाँ पे आपको एक परमाणु दिख रहा है। इस परमाणु का मतलब यही है कि परमाणु की क्वालिटी यही है कि इसे इतना बारीक किया जाता है कि ये स्वर्ण की बारीक पन्नी के जैसे हो जाती है। यानी कि स्वर्ण की बारीक पन्नी को इतना बारीक किया जाता है, जरा आप समझिए हम क्या कर रहे हैं, इतना बारीक पन्नी इतना पतला कर दिया जाता है कि परमाणु के आकार के जैसा हो जाता है। अब आप बताइए, अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा परमाणु ले लिए तो क्या गलती किए, कुछ गलती किए क्या? नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है, उसी स्वर्ण की बारीक पन्नी पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में पोलोनियम से प्राप्त एल्फा कण की बौछार कराते हैं। और जब एल्फा कण की बौछार कराते हैं, देखा जाता है कुछ एल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे हैं। वहीं कुछ एल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं। जाना था जापान, पहुंच जा रहे हैं चीन, यानी कि ये जा रहे थे सीधे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई कण मिला होगा, टकराए होंगे तो यहाँ अपने मार्ग से विचलित, यानी सीधे नहीं जा पाए। वहीं बहुत से एल्फा कणों में से 2000 एल्फा कणों में से आप कह सकते हैं मात्र कुछ एक बच्चों एल्फा कण ऐसे होते हैं जो कि परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। जरा एक बार और समझिए हम क्या कह रहे हैं, एक बार और आप कंसंट्रेट कीजिए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जब एल्फा कण की बौछार कराई जाती है, कुछ एल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे हैं। ये देखिए, सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ एल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। दरअसल परमाणु के अंदर प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे ही। ये एल्फा कण कहीं ना कहीं ये परमाणु के अंदर कण से टकराते हैं जो सीधे न जाके यहाँ ऐसे इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं। बहुत से एल्फा कणों में से देखा जा रहा था कुछ एल्फा कण ऐसे निकल रहे थे जो परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आ रहे थे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है बच्चों, वैज्ञानिक यहाँ पर विचार करने लगे कि यार बहुत से एल्फा कण ऐसे हैं कि जो परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त भार उसके केंद्र में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। राइट। और आप देख पा रहे हैं, अब इसी के बारे में काफ़ी विचार देते हैं। रदरफोर्ड अपना एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए परमाणु का आकार कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर में होगा। सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में होता तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बट अगर मीटर में होगा तो 10⁻⁻10 मीटर होगा। अगर यहीं सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये छोटे मोटे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है परमाणु नाभिक की कोटि क्या होती है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यार हम पहली बार सुन रहे हैं परमाणु नाभिक की कोटि से क्या मतलब है। यही परमाणु नाभिक का आकार ही परमाणु नाभिक की कोटि होती है। परमाणु नाभिक का आकार कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। यही तो है परमाणु नाभिक की कोटि। जो इनके नाभिक का आकार होता है
वही परमाणु नाभिक की कोटि भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक और है ए, और ये एटॉमिक का आकार, ए मीन्स एटॉमिक का आकार कितना होता है, रेडियस कितना होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। यह न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है 10⁻−15 मीटर। आप देख पा रहे कितना ही स्मॉल है, कितना छोटा है, बहुत छोटा है। परमाणु नाभिक परमाणु की तुलना में उतना ही छोटा होता है जैसे आप फुटबॉल के मैदान में बीचों बीच अगर आप एक सुई की कील रख दीजिए। अब आप फुटबॉल के मैदान के बाहर से खड़े होकर सुई की कील को देखिए, क्या आपको सुई की कील दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। यदि दिखाई पड़ेगी तो अपने दिमाग, अपने आँख पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालना पड़ेगा, तब जाकर कहीं दिखाई देगी। तो इसलिए जो परमाणु नाभिक होता है परमाणु की तुलना में बहुत छोटा हो जाता है, राइट। चलिए एक बार और फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग वीडियो को पोस्ट करते हैं। दरअसल सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं। प्रकीर्णन प्रयोग में काफ़ी अपने एक नीति अपनाते हैं। उस नीति में देखा जाता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड स्वर्ण की बारीक पन्नी लेते हैं। इतनी बारीक पन्नी की जाती है, वो पूरी की पन्नी ही ये परमाणु के आकार की हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, पोलोनियम से निकल रहे अल्फा कणों को जब आप इन पर बौछार कराएंगे तो कुछ न कुछ घटना उत्पन्न होगी ही। देखा जा रहा था कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे, राइट। ये आप देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं इसके अंदर कण उपस्थित होगा, वहाँ टकराने के बाद विचलित हो जा रहे थे। हाँ, कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो सीधे निकल जा रहे थे। अब यहाँ ये स्पष्ट होता है परमाणु का कुछ भाग रिक्त तो होता है, खाली स्थान होता है, तभी तो सीधे निकल जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि बहुत से अल्फा कणों में से मात्र कुछ एक अल्फा कण ऐसे होते हैं जो परमाणु केंद्र से टकराने के बाद अपने उसी मार्ग में वापस लौट आ रहे थे। वैज्ञानिक यहाँ पर विचार करने लगते हैं कि यार परमाणु का समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त भार उसके केंद्र में संचित होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। अब इसी के बाद हम लोग जानेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।